प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और जिस तरह से हम कई बार ये बात सभी प्रचारकों से, लगभग पास्टरों से सुन चुके हैं कि प्रभु का आना निकट है, निकट है, निकट है। और बाइबल के जितने भी सारे वचन हैं वो यही बताते हैं कि हम नहीं जानते समय और कालों के विषय में कि कब प्रभु आएंगे। ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे चिन्ह बताए गए हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे देखकर हम ये जान पाएंगे कि प्रभु का आना निकट है। फिर भी एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे इसके बारे में कुछ भी हमें ज्यादा जानकारी दी नहीं गई है। लेकिन एक वचन है जो हमें बहुत बड़ी होप देता है कि अगर हम जागृत रहेंगे, अगर हम सचेत रहेंगे तो वो जो दिन जब आएगा तब हम पर प्रकट किया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन बार बार ये कहता है कि प्रभु अपने दासों पर हर एक मर्म को प्रकट करता है। जो उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, जो जागते रहते हैं, जो उसकी हुजूरी में रहते हैं, उसके साथ टच में रहते हैं, प्रभु उनसे कुछ भी छुपाते नहीं है। तो हम पहला थिस्सलुनीकियों का अगर जो 5 पढ़ें तो 5:5 कहता है, तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर हम जागते और सावधान रहें। और 4 वचन कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। मतलब यहाँ पे कह रहा है, अगर जो आप एक विश्वासी हैं और आप हर एक रीति से जागृत हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु के साथ संगति करने वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी होप हमें वचन देता है कि तुम अंधकार के नहीं हो, कि वो दिन अचानक तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा पर तुम पर प्रकट किया जाएगा। आगे कहता है कि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर हम जागते और सावधान रहें। पर आज आपकी और मेरे साथ विडंबना ये है कि हम विश्वासी तो बन गए हैं, हम परमेश्वर की संतान भी बन गए हैं, हम ज्योति की संतान बन गए, पर कहीं ना कहीं आज भी हम सो रहे हैं। इतने हम सीरियस नहीं हैं अपनी इन बातों को लेकर, अपनी आत्मिक बातों को, आत्मिक चीजों को लेकर हम अभी तक शायद गंभीर नहीं हैं। पर अगर हम जागते नहीं रहेंगे और अगर हम सीरियस नहीं रहेंगे, हम इग्नोरेंट रहेंगे, तो वो दिन भले ही हम ज्योति की संतान है, हम पर अचानक यकायक ही आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। आगे कहता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते रहें और इस कॉन्शियसनेस में रहें कि प्रभु कभी भी अगर आ जाए एनी टाइम, तो हम इस लायक हों, इस ओहदे पर हों कि हम प्रभु के साथ जाने पाएं। आगे कहता है, इसलिए हम जो सोते हैं वे राती को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे राती को मतवाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिल्म पहने। एक मसीह जीवन की जो बुनियाद है वो इन 2 चीजों पर टिकी हुई है, वो है विश्वास और प्रेम। और कहीं ना कहीं हम इसमें ही मार खाते हैं। या तो कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, या हम प्रभु से या दूसरों से वो प्रेम नहीं कर पाते। पर यहाँ पे वचन हमें कह रहा है कि अगर हम विश्वास और प्रेम की जिल्म पहन के तैयार रहेंगे, क्योंकि एक जो सोल्जर है वो हमेशा तैयार रहता है लड़ाई के लिए, और उससे अपने ब्रेस्ट को बचाना होता है और अपने ब्रेस्ट पे वो कुछ ऐसी वेपन्स डालता है ताकि उसकी ब्रेस्ट बची रहे। उसी तरह से हमें भी अगर आत्मिक जीवन में बचना है, प्रभु के साथ जाना है, तो 2 चीजों में हमें बढ़ते जाना है। विश्वास और प्रेम की जिल्म पहननी है और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि एक सोल्जर को अगर वेपन्स नहीं है तो वो सोल्जर कभी जीत नहीं सकता, वो लड़ाई में जा नहीं सकता। उस सोल्जर का सोल्जर होने के बाद भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसीलिए हम ज्योति की संतान के समान चलें, जिस तरह वचन कहता है 1 यूहन्ना में कि तुम ज्योति की संतान हो पर ज्योति की संतान के समान चलो। इसलिए हमें सावधान रहना है, सचेत रहना है, अलर्ट रहना है कि वो जो दिन है कैसे न कैसे, किसी न किसी रीति से प्रभु हम पर प्रकट करे और वो अचानक से हमारे ऊपर नहीं आए और हम प्रभु के साथ उन बादलों पर जाने पाए जो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।